गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। तो देखो बेटा, कल हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था वेक्टर में, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। अब 10.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कहता फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। आपके पास दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने बताया था कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, किसका अंडर रूट करना है बेटा? यहां पर जो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है, यहां आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 1, यानी ये आ गया 1 का स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? 1 + 1 + 1, यानी कितना आ गया बेटा? अंडर रूट 3। So that is the magnitude of vector A। ऐसे जब हमने मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर B का, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे बेटू? देखो, I कैप का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, J कैप का कोफिशिएंट -7 का स्क्वायर, इसका -3 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, जो भी वैल्यू है वो हमने लिखनी है। ये आ गया बेटा 4 + 49 + 9, तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा? करो इनको ऐड, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 62, अंडर रूट 62। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। अगर आपने किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपने इस तरीके से निकालना है, ठीक है बेटा। आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, वो जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये आपने ध्यान देना है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता राइट द टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम कब हो सकता है बेटा? ठीक है, हमने एक वेक्टर लिख लिया ए, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट 3, ठीक है, क्योंकि आई, जे और के के जो कोफिशिएंट है 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 आएगा। अब हमने एक और वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो अंडर रूट 3 हो। तो देखो बेटा, ऐसे केस में क्या करते हैं, जब मैग्नीट्यूड में की बात आती है तो आई, जे और के कैप के जो कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं होते, उनका साइन चेंज हो सकता है। ये बन सकता है आई कैप - जे कैप - के कैप। तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा बेटा? वो भी अंडर रूट 3 होगा। यानी दो वेक्टर डिफरेंट वेक्टर हैं, ये और दो क्या है? डिफरेंट वेक्टर हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ओके, नेक्स्ट में राइट टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। अब कहता हूं उनकी डायरेक्शन सेम है। अब डायरेक्शन सेम कैसे होगी? एक वेक्टर है I + 2j + 3k। अब इसके पैरेलल हमने एक वेक्टर लिखना है b। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। तो जब डायरेक्शन सेम होती है, तो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो वो उसको किसी ना किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैं इसको लिख देता हूं 2 वेक्टर a, b = 2 वेक्टर a, ठीक है, तो वेक्टर a को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 2i + 4j + 6k। यानी ये दोनों वेक्टर क्या हैं? इनका मैग्नीट्यूड तो डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सिर्फ क्या है? वेक्टर b इज डबल ऑफ वेक्टर a। वेक्टर b जो है वो a का डबल है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y 2y + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। ये तो सिंपल सी बात है, इक्वल कब होंगे? व्हेन xi + yj = 2y + 3j। ये इक्वल का साइन आ गया। अब इक्वल में क्या होता है? आई कैप वाले आई कैप के इक्वल होंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और जे कैप वाले किसके इक्वल होंगे? जे के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो x 2 और y 3 होगा, तो क्या होगा? ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत की वाली बात नहीं। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कहता फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, यानी सम निकालना है आपने, वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c। अब जब हम इन वेक्टर को ऐड करेंगे
तो बेटा हमेशा याद रखना है, जब भी एडिशन होती है तो मैंने आपको क्या बताया था कि आई कैप वाले आई के साथ ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ। तो यहाँ पर देखो जब ऐड करेंगे, पहले आई वाले देखो, आई माइनस 2j 2i और 1, यानी आ गया 1 माइनस 2 प्लस 1i, ठीक है, आई कॉमन आ गया ये। सेकेंड में माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6j, और लास्ट वाले में 1 प्लस 5 माइनस 7k, ये, ठीक है। अब इनको ऐड करो, ये बन गया 0i, यहां पर भी माइनस 4j और यहां पर माइनस 2k। तो ये हमारा क्या गया, दैट इज द सम ऑफ वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c। तीनों वेक्टर को हमने ऐड कर लिया। ओके बेटा, अंडरस्टूड। देखो आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहता फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर है, गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3। हमने इसका निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला आप लिख लो, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a, इसके लिए फॉर्मूला होता है a, ये देखो ये होता है सिंबल यूनिट वेक्टर का, दैट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। यानी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो जो नया वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा इसका। अब वेक्टर a है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया बेटा, √14। अब हमने निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर a। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारा क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय √14। तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, इसको लिखेंगे 1 ओवर √14i प्लस 2 ओवर √14j प्लस 3 ओवर √14k। दैट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कहता फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p q। ये हमारे पास एक लाइन है p q, p के कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और q के कोऑर्डिनेट है 4 5 6, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम पॉइंट लेते हैं तो वो हम पॉइंट हमेशा कहाँ लेते हैं, प्लेन में लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन है, ये आ गया ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0। एक हमारे पास ये आ गया OP, पोजीशन वेक्टर OP, और दूसरा हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर OQ, ठीक है। अब O के पोजीशन वेक्टर, नो पोजीशन वेक्टर ऑफ OP दैट इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j प्लस 3k। ये आ गया पोजीशन वेक्टर किसके, OP के। सेम पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ दैट इज इक्वल टू 4i माइनस 5j माइनस प्लस 6k। लेकिन हमने यूनिट वेक्टर किसका निकालना है, PQ का। तो जो हमारा वेक्टर होगा PQ वो किसके बराबर होगा, वो होगा वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, QP सॉरी OP है ना, OP। अब PQ जो है, अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, ये आ जाएगा 4 माइनस 1i प्लस 5 माइनस 2j प्लस 6 माइनस 3k। तो हमारा जो वेक्टर है PQ वो कितना आ गया बेटा, 3i 3j और 3k। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ का यूनिट वेक्टर निकालना है। ये किसके इक्वल होगा बेटा, PQ कैप PQ डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड,
पी क्यू को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब पी क्यू को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे पी क्यू का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा अंडर रूट। देखो आई का क्या है कोएफिशिएंट 3, 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना आ गया बेटा, अंडर रूट 27, यानी ये बन गया 3 अंडर रूट 3, ये लिख सकते हैं इसको। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। यहां से 3 कॉमन आ गया, आई प्लस जे प्लस के, 3 अंडर रूट 3 ये कट गया, तो यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू क्या आ गया बेटा, 1 ओवर अंडर रूट 3 आई, 1 ओवर अंडर रूट 3 जे, 1 ओवर अंडर रूट 3, ये आ गए इसके यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करके देखने हैं बेटा, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो आगे, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।